गए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को भी मार दे। ललकारी औरतों ने ललकारी कि तुम सबको मार दे तो हमको भी मारो, नहीं तो लड़ाई लड़े। लेकिन अशोक सम्राट स्त्रियों पर तलवार नहीं चलाना चाहता। इस बात से उनको दुख हुआ कि मेरे ही राज्य में ऐसे ललकार रहे हैं, तमाम मेरी जनता दुखित है, तो ऐसा राज्य मिलकर क्या करेगा? यह बात सोच करके उन्होंने अपने राजमहल में एक दिन बड़ा डिस्टर्ब था, माइंड से टहल रहा था, चक्रमण कर रहा था ऐसे। तब तक ये लड़का जो अभी बताए हैं 7 वर्ष का, वो दिखाई दिया और उसको बुलाया, सिपाहियों से बुलाया और आए तो कहे कि श्रवण तुम्हारी इंद्रियां बहुत शांत हैं, तुम बहुत प्रसन्न हो, कुछ बताओ। वो लड़का कह रहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जल्दी बनाऊं, तारे कुछ भी बताओ। उन्होंने कहा एक गाथा है, केवल एक गाथा, कहा वही सुनाओ। ये गाथा नहीं कहे। तब उन्होंने कहा हमारे में विनय है, जैसा कि विनय पर जोर दे रहे थे, हमारे में विनय है कि जो प्रवचन करेगा तो थोड़ा ऊंचा आसन पर बैठेगा। उसने लड़का 75 सीखिया सीख रहा था। उन्होंने कहा मेरा भिक्षा पात्र पकड़ो, भिक्षा पात्र पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम आसन पर बैठेंगे। तो राजा का अंगुली पकड़ करके उसके आसन पर बैठ गए। राजा को बहुत ताज्जुब लगा कि मेरे ही राज्य में मेरे ही आसन पर ये लड़का बैठ गया और मुझको भिक्षा पात्र पकड़ा दिया। तब भी उसको संतोष हुआ कि चलो ठीक है, तो नाबालिग बच्चा है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि जनता काटती है, लोग काटते हैं मुझसे, लेकिन ये लड़का मेरे आसन पर बैठ गया। तब उसके बाद कहा अच्छा श्रवण बताओ। तब वो बोलता है, लड़का क्या बोलता है? अपमादो अमतम परम पमादो मुच्चितम परम अपमत्ता न मियंति एकमत्ता यथान। यानी प्रमाद करना मृत्यु के समान है और प्रमाद अमृत के समान है। प्रमादी तो मरे ही रहते हैं, लेकिन अप्रमादी नहीं मरते हैं। यही शिक्षा उन्होंने दी कि अमृत क्या चीज है। जो अप्रमादी होता है, ने प्रमाद नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करता है और आलसी नहीं होता है, वही आदमी अमृत के समान है। और जो लोग प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, चोर होते हैं, नशेड़ी होते हैं, वो तो मरे किसी। ये बात अशोक सम्राट को बहुत अच्छी लगी कि जिस अमृत के लिए इतना लोग खोज करते हैं, ये लड़का अमृत बता रहा है, तो जरूर इसमें कुछ राज है। लड़का ने अपना पाठ पढ़ा करके और नीचे आया। अशोक ने कहा कल का भोजन स्वीकार करो, तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु को देता हूँ। उन्होंने कहा गुरु के लाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने संघ को बुलाऊंगा, गुरु के साथ आएंगे। उन्होंने कहा संघ को बुलाइए। तब अशोक सम्राट को बड़ा ये प्रभाव पड़ा कि उनको गुरु आए, भिक्षु संघ को बुलाया। जब बार उन्होंने कहा तो सारा स्वीकार कहा तो मोगली को जब प्रवचन किए, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, जब प्रवचन करने लगे तो उनको बहुत सा दिमाग में बदल गया और कहते हैं ये लड़का का परिचय बताओ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये लड़के का परिचय बताओ जो कल हमको ऐसा उपदेश दिया। उन्होंने कहा ये सुशील का लड़का है। आप इस जानिए कि सुशील का लड़का था, उनका सगा भाई था, बैठा तो उन्हीं का खून बैठा। इस बात से अशोक सम्राट को बहुत ही प्रभाव पड़ा और गदगद हो गया, अंदर अंदर वो गदगद हो गया कि चलो बैठा तो मेरे कुर्सी पर मेरा सगा भतीजा बैठा है। ये भी एक तुक की बात है, सगा भतीजा था वो। और राजा बहुत ही अपने दिल में बहुत कुशल समझा कि चलो मेरा भतीजा मेरा ही खून बैठा और आज सामने भिक्षु बन गया।
तो पहले के राजा को ऐसे उस तरीके से और मुगली पुत्र से बहुत सी बात से प्रभावित होकर के लोग कहते हैं कि वो हथियार त्याग दिया। राजा ने हथियार नहीं त्यागा है, उनकी मिलिट्री थी, उनके सिपाही थे। राजा ने पंचशील का पालन किया, अहिंसा परमो धर्म नहीं, वो अहिंसा का पाठ उन्होंने जान गए कि अहिंसा कहाँ करना चाहिए, अहिंसा नहीं। तो प्राणी हिंसा नहीं करना चाहता था। अहिंसा और प्राणी हिंसा में बहुत अंतर है, जो भगवान बुद्ध और उनका धर्म पढ़ाया जानेगा। जहाँ लड़ाई की बात आती है, भगवान बुद्ध ने भी नहीं कहा कि यहाँ लड़ाई मत करो। जहाँ लड़ाई करने की बात आती है, जहाँ देश बचाने की बात आती है, भगवान बुद्ध ने कहे। इसलिए अशोक सम्राट के साथ सिपाही थे, उनकी मिलिट्री थी, लेकिन वो अकारण हिंसा नहीं करता था, किसी को नहीं मारता था। उन्होंने पंचायत कराया और जगह जगह उन्होंने धर्मशाला बनाया। बहुत बड़ा इतिहास है, इसलिए अशोक सम्राट धार्मिक कहलाया। उसके बाद वो अभी जो बात हो रही दोपहर में कि अपने लड़के और महेंद्र और संमित्रा को विदेश भेज करके धर्म का प्रचार कराया। उसको घमंड था कि मैं धर्म का दयाद हो गया, लेकिन मुगली पुत्र से पूछा कि मैं धर्म का दयाद हुआ क्यों? तब वो कह रहे हैं कि राजा सब कुछ आपका ठीक है, 84,000 स्तूप बनाए। स्तूप क्या है? 84,000 स्कंद हैं। भगवान बुद्ध के जो स्मृतियां जो पाली में हम लोग बोलते हैं, इतना उनके गाथाएं भी है। इसके नाम से उन्होंने 84,000 स्तूप बनाया, लेकिन अभी धर्म का दयाद नहीं। धर्म का दयाद जैसे कहते हैं जो खूनी रिश्ता होता है, तब उन्होंने कहा कि जब तक आपका खूनी रिश्ता नहीं रहेगा, आपके शरीर से कोई नहीं प्रवजित होगा, तब तक धर्म का दयाद नहीं होंगे। दयाद माने होता है सगे भाई की तरह होता है। राजा समझ जाता है, अपने लड़की और लड़का को बेच करके अमर हो जाता है। संक्षेप में जानिए कि पाली का जो वर्णन है, कल वो घंटे जी लंका वाले कितना बढ़िया बोले कि उन्होंने कहा कि धर्म को हम जान से बढ़ करके मानते हैं। धर्म न बिगड़े, जान भले ही चला जाए, लेकिन धर्म न बिगड़े, न टूटे। इसका भी प्रमाण है कि जब विदेश में गए हैं लोग और एक नाव में बैठे थे भिक्षु संघ, तो बैठा था और उसमें जब केवट कह रहा है कि ये जो नाव है डूबने वाली है, कुछ इसमें सामान अलग कर दीजिए, चाहे कुछ लोग उतर जाएंगे। तब ये बात सोच करके कई भिक्षु किताब को सुरक्षित रखा, अपने कूद गए, 4 घंटे कूद गए और वो किताब को बचा लिए। ऐसा श्लोकों में आप समझते हैं कि कितना मैं नमन करता हूँ। जो भगवान बुद्ध ने कहा, जितना ताकत बुद्ध में है उतना ही ताकत धर्म में है, जितना ही ताकत धर्म में है उतना ही ताकत संघ में है। प्रेजेंट टाइम में ये संघ की बैठक होती है, इस त्रिपिटक को संघ चलाता है, कभी बेसी होती है तो उसका पूर्ति होती है। 6वीं शताब्दी में बाबा साहब ने जाकर के उसका निर्णय करा है। इसलिए संघ को आप लोग उतना ही समझिए जितना ही बुद्ध है। बुद्ध सामने नहीं है, लेकिन उनका धर्म है। धर्म को चलाने के लिए संघ का एक बहुत जरूरी है। संघ क्या है? लाल टिकट पहनने से संघ नहीं होता। संघ की संहिता है, जो संहिता को मानता है वही संघ का सदस्य कहलाता है। ऐसा नहीं मैं पक्षपात करता कि लाल टिकट पहन लिए तो भ्रष्ट हो गए, लेकिन संहिता को नहीं मानता है तो पार्टी मोक्ष के अनुसार वो बाइकाट होता है, संघ के लायक नहीं होता है। हम संघ की गणना करते हैं, संघ का इज्जत होना चाहिए, धर्म की इज्जत होना चाहिए। बुद्ध तो हमेशा के लिए अमर अगोचर है, ऑक्सीजन के समान है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो।